ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों मील दूर मिडिल ईस्ट में गिर रहे बम आपके घर के किचन बजट को बिगाड़ सकते हैं। भारत इस वक्त एक बहुत बड़े एलपीजी संकट से गुजर रहे हैं। इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है। तमिलनाडु तक हजारों होटल बंद हो चुके हैं और करीब 1 करोड़ नौकरियां दांव पर हैं। लेकिन ये संकट प्राकृतिक नहीं है, ये कूटनीतिक है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आज की इस वीडियो में हम फैक्ट्स और मैप्स के साथ समझेंगे कि आखिर माजरा क्या है। सबसे पहले भारत की ऊर्जा सुरक्षा को समझते हैं। भारत अपनी जरूरतों का 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है और 90% हिस्सा समुद्र के एक बहुत ही सकरे रास्ते से आता है, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। केजरीवाल का दावा है कि ये रास्ता भारत के लिए बंद हो चुका है। ईरान ने इस पर नियंत्रण कर लिया है, जिसका मतलब है कि भारत की 90% गैस सप्लाई लाइन कट गई है और इसका सीधा असर आज हमारे रेस्टोरेंट और होटलों पर दिख रहा है। जमीनी हकीकत वाकई में डरावनी है। केजरीवाल के मुताबिक मुंबई में 20% होटल पहले से ही बंद हो चुके हैं। तमिलनाडु में करीब 10,000 होटलों के पास गैस खत्म होने वाली है। यही हाल पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, बंगाल और बिहार का भी है। सोचिए, अगर होटल और ढाबे बंद होते हैं तो उनसे जुड़े सप्लायर, वेटर और कुक, ऐसे करीब 1 करोड़ लोग रातों रात बेरोजगार हो सकते हैं। केजरीवाल ने इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया है। उनका तर्क है कि पिछले 75 सालों से भारत की नीति नॉन अलाइंड रही है, लेकिन युद्ध शुरू होने के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री को इजराइल जाना क्या जरूरत थी और खुलकर अमेरिका इजराइल का पक्ष लेना ईरान को चुप गया, जिससे हार्मुज का रास्ता बंद हुआ। केजरीवाल का आरोप है कि मोदी जी ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए। कि अगर व्यक्तिगत कारणों या दबाव की वजह से देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। गैस की कमी नहीं बल्कि एक बड़ी आर्थिक घेराबंदी है। अगर गैस की यह किल्लत हफ्ते भर और चली तो ट्रांसपोर्ट से लेकर आम आदमी की थाली तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। मिडिल क्लास परिवार जो पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं, उनके लिए अब चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी पुरानी न्यूट्रल नीति पर वापस लौट जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।